हेलो, आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और ममता दीदी के बीच का मीटिंग विवाद क्या है। देखिए, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से शुरू हुआ ममता और मोदी जी के बीच का विवाद थमने का नाम ही नहीं लेता दिख रहा है और रिसेंटली एक मीटिंग विवाद आ खड़ा हुआ है जो कि तूल पकड़ता दिख रहा है हाल के दिनों में। तो आखिर क्या है ये विवाद, आइए जानते हैं। पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में ममता बनर्जी और के देर से पहुंचने और दस्तावेज सौंपने के बाद कथित तौर पर उनके तुरंत निकल जाने का मामला हाल आजकल तूल पकड़ता नजर आ रहा है। केंद्र ने इस वाकये के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुला लिया है। कुछ दिन पहले ही बंदोपाध्याय को केंद्र ने एक्सटेंशन दिया था। ममता बनर्जी ने उन्हें रिलीज करने को लेकर अभी कुछ नहीं कहा है और आदेश को रद्द करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी हैं। उन्होंने इस संबंध में जो बताया है, उस लिहाज से हम इसको अगर मामले को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि बीजेपी के नेताओं ने ममता पर प्रोटोकॉल तोड़ने और पीएम का पर अपमान करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने इन आरोपों से इनकार किया है। ममता ने कहा क्या, उन्होंने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पहले समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होनी थी। इसके लिए मैंने अपने दौरे में कटौती की और कलाई कुंडा जाने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन बाद में बैठक में आमंत्रित लोगों की संशोधित सूची में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेता का नाम भी शामिल किया गया। इसलिए मैंने बैठक में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की बैठक थी ही नहीं। हालांकि बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता के आरोपों को सरासर गलत बताया है और समाचार एजेंसी और एएनआई से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सीएम दोनों को मीटिंग के बारे में एक ही प्रक्रिया के तहत बताया गया था और वो जो ममता बनर्जी हैं उनका संदर्भ ममता बनर्जी से है, जो इस मामले में बहाने बना रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के नेता के कारण मीटिंग में नहीं आई, वो अपने अहम के लिए झूठ बोल रही हैं। वो खुद बंगाल की नहीं, पूरे देश का सीएम खुद को मानती हैं। तो ये शब्द जो है शुभेंदु अधिकारी के हैं, जो कि बंगाल में आज के दिनों में विपक्ष के नेता हैं। ममता दीदी का स्टेटमेंट जो इस मामले में था कि उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी इंतजार करना पड़ा। ममता दीदी ने कहा कि एटीसी ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने की जगह की वजह से मुझे 20 मिनट की देरी से सागर द्वीप से कलाईकुंडा के लिए रवाना होने को कहा था। उसके बाद कलाईकुंडा में भी करीब 15 मिनट तक हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति मिली। तब तक प्रधानमंत्री पहुंच गए थे। मैंने जाकर वहां उनसे मुलाकात की अनुमति मांगी, लेकिन काफ़ी इंतजार के बाद उनसे मुलाकात की अनुमति दी गई। मैंने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी और उनकी अनुमति लेकर दीघा के लिए रवाना हो गई। लेकिन शाम को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दफ्तर से मुझे बदनाम करने के लिए अभियान के तहत लगातार खबरें और बयान जारी किए गए। इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह का ट्विटर पर एक ट्वीट आता है और ममता दीदी के बारे में उन्होंने जो एलिज किया है वो देखने लायक है। इस ट्वीट के थ्रू हम देखते हैं कि ममता दीदीज conduct today is an unfortunate low. Cyclone Yas has affected several common citizens and the need of the hour is to assist those affected. Sadly, Didi has put arrogance above public welfare and today's petty behavior reflects that. वैसे तो अमित शाह आजकल कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। कोरोना के वक्त से शायद वो देश के कोरोना मैनेजमेंट का ध्यान रख रहे होंगे, मगर जब ये विवाद तूल पड़ करता हुआ दिखा तो अमित शाह का ट्वीट जो है वो मीडिया में सरफेस करता हुआ नजर आया। इसी ट्वीट के रिप्लाई में ममता दीदी ने अपना ट्वीट सबमिट किया है और उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है कि आई हैड ए मीटिंग इन दीघा दैट वाज स्केड्यूल्ड अर्लियर. आई हैंडेड हिम मीन्स प्राइम मिनिस्टर ए रिपोर्ट ऑन डैमेजेस. आई ऑल्सो प्रपोज 2 schemes. I told him I had flown from Sagar as he wanted to meet and took his permission to leave for Digha. देखिए, हालांकि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर तो चलता ही जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिर भी हम यही चाहेंगे कि ऐसे वक्त में जबकि कोरोना से पूरा देश घिरा हुआ है और एक के बाद एक साइक्लोन और जो नेचुरल डिजास्टर का देश सामना कर रहा है, ऐसे वक्त में ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल कतई भी शोभा नहीं देती। ऐसे बड़े दिग्गज लीडर्स का इस तरह से आपसी बातों में उलझना देश के लिए कहीं से सही नहीं है।